इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा 38वां दीक्षांत समारोह का आयोजन बुधवार को संपन्न हुआ। मुख्य समारोह इग्नू मुख्यालय मैदान गढ़ी नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भारत के माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहे। उन्होंने अपने संबोधन में दूरस्थ शिक्षा की महत्ता को रेखांकित करते हुए मानव जीवन में शिक्षा की महत्ता पर बल दिया। इस अवसर पर इग्नू के कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल ने अपनी विस्तृत आख्या प्रस्तुत करते हुए इग्नू की भूमिका पर प्रकाश डाला और दूरस्थ शिक्षा के उज्ज्वल भविष्य को रेखांकित किया। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी द्वारा यह समारोह काशिंदू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित संगोष्ठी संकुल विज्ञान संस्थान के महामना सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सत्यकांत कुलपति, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज एवं डॉक्टर उपेंद्र नभ त्रिपाठी, क्षेत्रीय निदेशक इग्नू द्वारा मां सरस्वती मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया गया। अपने उद्बोधन में सत्यकाम जी ने कहा कि दूरस्थ शिक्षण पद्धति से देश के कोने कोने तक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पहुंचाने में इग्नू ने अहम भूमिका निभाई है। इग्नू ने विगत वर्षों में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र के कई लोकप्रिय कार्यक्रमों की शुरुआत कर देश के लोगों तक उच्च शिक्षा की पहुंच को अत्यंत सुगम कर दिया है। अन्य कार्यक्रमों को भी एनईपी 2020 के अनुरूप इग्नू द्वारा पूर्णतः पुनरीक्षित कर लिया गया है। 2030 तक 50% का उच्च शिक्षा का सकल पंजीकरण अनुपात प्राप्त करने की कल्पना भी इग्नू के बिना अधूरी है। अपने व्यापक नेटवर्क एवं सूचना तकनीकी का प्रयोग कर हर विद्यार्थी तक पहुंच सुनिश्चित कर ज्ञानवान समाज के निर्माण की जिम्मेदारी को इग्नू ने बखूबी निभाया है। क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी से कुल 3823 छात्र छात्राएं शामिल हुए, जिसमें 8 जेल कैदियों की भी उपाधि शामिल है, जिसमें 2113 परास्नातक, 1236 स्नातक, 352 डिप्लोमा और 123 सर्टिफिकेट के छात्र 38वें दीक्षांत के लिए योग्य हैं। इस बार के दीक्षांत समारोह में क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी की छात्रा आशना नाथुर को बीए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्रदान किया गया, जो इग्नू के जुलाई सत्र 2021 में इग्नू अध्ययन केंद्र हरिचंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय मैदागिन वाराणसी पर नामांकित है और जून 2024 में बीएचयू वाराणसी परीक्षा केंद्र की परीक्षा में सम्मिलित होकर अपने कार्यक्रम को समय से पूर्ण किया है, जो क्षेत्रीय केंद्र के लिए गौरव की बात है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के सभी कर्मचारियों ने अपना अमूल्य योगदान दिया। कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों के अकादमिक एवं छात्रों सहित लगभग 300 लोगों ने प्रतिभाग किया। इग्नू में गोल्ड मेडल जीते हैं, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बी ऑनर्स। इसके अलावा और कहाँ स्टडी चल रही है, कहाँ प्रैक्टिस चल रही है? इसके अलावा घर पे सेल्फ स्टडी इसके लिए भी किया और आगे भी फ्यूचर इंटरव्यू भी उसी से होगा। सेल्फ स्टडी से अभी घर पे ही कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या मतलब क्या अचीव करना चाहिए, क्या आगे सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करेंगे। तो हमारे यहाँ 80 साल 75, 80, 85 साल तक के भी विद्यार्थी रहे हैं, जिनको मैंने देखा है अपनी कम उम्र में भी। तो इस प्रकार से इग्नू घर बैठे पहुंची शिक्षा आपके द्वार पढ़े लिखे और बने खुशहाल। ऐसी स्थितियों में कि शिक्षा जो है खुद आपके डोर तक जाती है, इग्नू खुद आपके डोर तक जाता है। जहाँ न पहुँचे जुगनू वहाँ पहुँचे इग्नू। इस कहावत को अगर आप मानते हैं तो आप मान लीजिए कि इग्नू जन जन का विश्वविद्यालय है और जन जन तक पहुंचने का अपना रास्ता बनाता है। और जो विद्यार्थी गरीब तबके के हैं, वंचित हैं और ये कह लीजिए कि उनको जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर है, नौकरी पेशे में है, वो जो है जा नहीं सकते, तो ऐसे विद्यार्थियों को जो है इग्नू जो है पूरी तरह से रेगुलर मोड में नहीं है। अगर उनको क्लास करना है तो आ सकते हैं, वो भी काउंसलिंग क्लासेस। आपकी डाउट्स जो है उसको क्लियर करना है तो आप आ सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस में रेगुलर क्लासेस नहीं।